खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां नगर निगम द्वारा उन्नाव गेट स्थित शमशान घाट को दिए गए 90,000 रुपए की कर वसूली के नोटिस को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने नगर निगम के इस कदम की कड़ी शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने मानवीयता की हत्या कर दी है। नगर निगम के अंदर इतनी भी मानवीयता नहीं बची कि वह मरे हुए लोगों को छोड़ दे। अब वह मुर्दों से टैक्स वसूलने पर आमादा हो गया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि नगर निगम में एक के बाद एक हुए भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम का खजाना खाली हो गया है। इस खजाने को भरने के लिए अब नगर निगम ने मुर्दों तथा शमशान घाट पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे निम्न स्तरीय कदम और कोई नहीं हो सकता। नगर निगम लगातार शर्मनाक कदम उठा रहा है। पहले झांसी की आयु को केवल 20 साल बताकर नगर निगम मजाक का पात्र बना था और अब मुर्दों पर टैक्स लगा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। सदन का विशेष सत्र बुलाकर झांसी की जनता से शमशान घाट पर टैक्स लगाने के एवज में माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम ने इस तरह से शमशान घाट और कब्रिस्तानों पर टैक्स लगाना बंद नहीं किया तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता को हाउस टैक्स साफ और वाटर टैक्स माफ का वादा कर सपना दिखाने वाले अब जिंदा आदमियों के साथ साथ मरे हुए लोगों पर भी टैक्स ठोक रहे हैं। इस दौरान उन्नाव गेट शमशान घाट कमेटी के अध्यक्ष सरदार वीर सिंह ने कहा कि कमेटी के लोगों से बातचीत करने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने नगर निगम के इस नोटिस को गलत बताते हुए कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में हम कोर्ट की भी शरण लेंगे। इस अवसर पर पूर्व सभासद प्रदीप नगरिया सहित क्षेत्र के तमाम लोग मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। लोगों से टकराएगा, आदिवासी लोगों से टकराएगा, हम लोग भौचक्के रह गए कि अब तो मुर्दों पे भी टैक्स लगना, अर्थी पे भी टैक्स लगना। गरीब आदमी जिसके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होता था, उन्नाव गेट आता तो वहाँ के अध्यक्ष वीर सिंह यादव अपने पास से सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हमें लगता है नगर निगम में जो घोटाले हुए, जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे। नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे। अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। ऐसा तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश होगा वहाँ भी मुर्दों से कर नहीं वसूला जाता होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्रूर मजाक इस माटी से हो नहीं सकता। पहले नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया। पूरे लोग आ गए, वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे। लेकिन हम जो सो गए, जो पंच तत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे। नोटिस कमेटी पे आया है या चस्पा किया है? चस्पा किया शमशान घाट के ऊपर बुगेट पे लगा हुआ। मुर्दों मतलब इतने उनको इतनी संवेदनहीनता है, जहाँ पर लोग आके हाथ जोड़ते हैं अंतिम स्थान वहाँ पे भी वसूली के लिए। मतलब भ्रष्टाचार में इतना पैसा चला गया। हम चाहते हैं इस पर श्वेत पत्र जारी करें, नगर निगम के अधिकारी माफ़ी मांगें और विशेष सत्र बुलाएं नगर निगम का, जिसमें वो सामूहिक रूप से माफ़ी मांगें। और आगे पहले रोज़ मजाक कर रहे, पहले उम्र के आधार पर इन्होंने मजाक किया, अब शमशान घाट है या मकान है
उसके आधार पर इन्होंने एक वसूली नोटिस किया और हमें लगता है कि इनकी मंशा ही है वसूलने की। किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? कौन बात करेगा, आज पेपरों में छपा, आज कौन, किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? अभी हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। उन्हें जागरूक होना चाहिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कमिश्नर से बात करेंगे? हम करेंगे, निश्चित रूप से कमिश्नर से करेंगे। हमने चूँकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और सदर विधायक रवि शर्मा से भी बहुत पैसा इस मुक्ति धाम में लगवाया, ऐसे वीर सिंह यादव की मर्जी के बिना हम लोग नहीं चाहते थे कि हम आगे बात करें। उनकी भी इच्छा है, क्योंकि ये तो सब पर सरासर भ्रष्टाचार का तमाचा है। नोटिस वापस नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या 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 स्वरूप होगा? हम लोगों का आंदोलन स्वरूप होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि नगर निगम की ये कार्य प्रणाली है और नगर निगम आज इतनी वित्त विहीन हो गई कि उन्हें मुर्दों से पैसा वसूलना पड़ रहा। स्मार्ट सिटी के काम जिनके ऊपर सीएजी ने ऑब्जेक्शन लगाया, उनमें पैसे की कमी है। हाउस टैक्स तो वो माफ़ कर नहीं पाए, वाटर टैक्स माफ़ कर नहीं पाए, अब मुर्दों से टैक्स जरूर वसूल के वो आगे अपना प्रशासन चलाएंगे। कमेटी अभी तो हमने आपस में ही बात की कि भैया ये तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनको कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं ये, और आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं, आज तक कोई यहाँ की जनता से पूछ लो, सारी जनता खड़ी है, सहयोग के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो ये चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद करती सब उसी में बिल्कुल मिलता है इनको, कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है, या कि गवर्नमेंट देती हो हमको तो हम इनको दें। अब क्या करेंगे? अगर नहीं नोटिस वापस लिया तो आंदोलन करेंगे, या मान लो वो तो जनता से बात करेंगे ऐसा। अच्छा, हमने आज कई लोगों से पूछा भी, कई वकीलों से कि इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि शमशान घाट पे टैक्स लगाया जाता हो कभी कब्रिस्तानों पे। शमशान घाट खोल जाएंगे क्या? आप भी तो वकील हैं। नहीं तो हम भी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाने नहीं पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी जाएंगे बिल्कुल।